हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं स्वराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर यूपी बोर्ड के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सांख्यिकी और प्रायिकता के 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सांख्यिकी से। देखो सांख्यिकी में क्या है, अगर हमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपली वो अवर्गीकृत आंकड़ा, जैसे अनग्रुप डेटा जिसमें सिंपली रैंडमली डेटा दिया रहता है उसका निकालना रहता है। लेकिन अगर वो 2 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या करता है, वो वर्गीकृत आंकड़ा के साथ, जिसमें हमारा आंकड़ा प्रॉपर अरेंज किया गया रहता है। तो सबसे पहले सीखेंगे उसमें माध्य निकालना, फिर सीखेंगे हम माध्यक निकालना, फिर हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। और सभी का हम एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको ये चीजें सिखा देंगे, है ना। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। माध्य निकालने की 3 विधियां होती है, सबको पता है। सबसे पहला विधि होती है सर प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि, है ना। और तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप लोग सर क्या तीनों का हमारा माध्य अलग अलग आता है? नहीं, तीनों का माध्य हमारा सेम आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रत्यक्ष विधि में। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, सिंपल सा हमें एक फॉर्मूला पता होता है। क्या फॉर्मूला होता है? समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। और यहाँ पे समेशन का मतलब क्या, वही पहले समझ लेते हैं। समेशन मतलब होता है जोड़, किसका? एक्स आई इंटू एफ आई। जैसे मान लो हमारे पास ये वर्ग चिन्ह दिया गया, एक्स आई टोटल ये हमारे पास दिया गया है, वर्ग चिन्ह ये टोटल हमारे पास दिया गया है, ठीक है। और ये बराबरता दिया गया है, तो इन दोनों का गुना एक्स आई इंटू एस आई, इन दोनों गुना 10 गुने 7 70 हो गया, 30 गुने 8 240 हो गया, इसी तरह 80 गुने 10 800 हो गया। तो यानी जो भी हमारे पास एक्स आई इंटू एफ आई, इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना आ गया? 26 60। सभी को मैंने जोड़ दिया, कितना है? 26 60 डिवाइड बाई कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितनी बराबरता है। तो कितनी टोटल बराबरता है? ये समेशन एफ आई किया हो गया 50, तो डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा? 53.2। तो ये होता है मेरे पास सबसे आसान सा विधि, जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। अब होता क्या है कि सर इसमें बार बार इसको गुना करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है ना। इसको कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाता है गुना करते समय। तो इसको आसान बनाने के लिए एक दूसरा मेथड आया, जिसका नाम हुआ कल्पित माध्य विधि, जिसमें हम लोग शुरू में ही एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मेन मेथड। शुरू में ही हम अपना माध्य एज्यूम कर लेते हैं, हम अपना माध्य मान लेते हैं। जैसे मैंने माध्य क्या माना कि जो हमारे यहाँ पे एक साई था, इसमें से हम अपना माध्य मान लिए। आप किसी को भी मान सकते हो, आप चाहो तो पहला को भी मान सकते हो, दूसरा को भी, तीसरा को भी, चौथा को भी, पांचवा को भी, आप किसी को भी मान सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन जनरली क्या करते हैं, जो बीच वाला होता है उसको मानते हैं, क्या? ताकि जब हम पहले वाले को बीच वाले से घटाएंगे तो एक तरफ निगेटिव आ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा छोटा वैल्यू बनेगा। इसलिए हम बीच वाले को जनरली कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बीच वाले को ही मान सकते हो, आप किसी को भी, आप इसमें से किसी को भी अपना माध्यम मान सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स आई, अब सर एक्स आई तो आपने पिछला में दिखाया कि यहाँ पे एक्स आई ऑलरेडी दिया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये क्लास इंटरवल में दिया रहता है, वर्ग अंतराल में दिया रहता है। तो एक्स आई क्या होता है? इसका बीच वाला पार्ट, यानी इसका अपर लिमिट जो लोअर लिमिट बटा 2, इसका बीच वाला पार्ट क्या आएगा? 100। देखो 100 आ गया। इसका बीच वाला क्या आएगा सर? 200, 200 आ गया, ठीक है। अब इसमें से आप किसी को भी ले सकते हो। तो हमने मान लिया, चलो हमारा माध्य क्या है? 300। हमने क्या मान लिया? अपना माध्य 300 मान लिया, ठीक है। अब हम इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आता है डी आई, डेविएशन, कि जो हमारा माध्य है आपके माध्य से कितना डेविएट कर रहा है, कितना विचलित हो रहा है। तो मान लो कि हमारा, हमने माना है ये 300, तो पहला 100 है, 100 से कितना ज्यादा है सर? 100 से 200 ज्यादा है। यानी अगर इससे बात करें, इसका मतलब हम बात करें अगर 100 से कितना जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएंगे सर 200 जोड़ेंगे तो, यानी यहाँ पहुंचने तक 200 आना चाहिए। यानी कितना का डिफरेंस आ रहा है सर? 200 का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी डी आई क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस ए। 100 माइनस 300 कितना हो जाएगा? माइनस का 200। फिर इसके लिए क्या होगा? 200 माइनस 300 कितना डिवाइड कर रहा है सर? 100 का। और खुद ये 300 से 300 कितना डिवाइड कर रहा है सर? 0 का, है ना। तो देखो ऊपर निगेटिव वाला आ जाएंगे और नीचे क्या होंगे? पॉजिटिव वाले। जो काम हम वहां पे समेशन एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइड समेशन एफ आई कर रहे थे, वही सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, समेशन एक्स आई इंटू डी आई। अब किसके साथ आएगा? सॉरी, डी आई इंटू एफ आई। जो एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब डी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी आई हमें मिल गया। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? हमें एफ आई के साथ। बताओ पहला 16 गुने माइनस का 200 3200, 12 गुने 100 कितना? 1200। इसी तरह करते करते हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? इन सभी को हम जोड़ेंगे, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला? इसका मीन निकालेंगे। तो हमने शुरू में मान लिया अपना मीन क्या? ए प्लस समेशन डी आई एफ आई डिवाइडेड समेशन एफ आई। ए क्या है? जो हमने शुरू में माना था, कितना माना था? 300। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे समेशन डी आई एफ आई, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 1800, ठीक है। माइनस का 1800, नीचे एफ आई कितना है? एफ आई आएगा मेरे पास 57। तो डिवाइड करें 57, तो ये टोटल कितना है? माइनस का 31.7
5 7 ये कितना आ जाएगा 268.4। तो यानी कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना था, हमें ध्यान देना था इस फॉर्मूला पे कि ये होता है ए, है ना, और यहाँ होता है डी आई और एफ आई का मल्टीप्लीकेशन। पहले वाले में क्या था एक्स आई और एफ आई का, यहाँ पे क्या है डी आई और एफ आई का, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। अब क्या होता है कि सर इसमें भी थोड़ा मल्टीप्लाई करने में हमें टाइम लग गया, इसको और आसान बनाया जा सकता है क्या? हाँ, इसको और आसान बनाया जा सकता है किसकी मदद से? चलो, तो वो अगला मेथड आता है जिसका नाम है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें क्या है, सब कुछ सेम, वो सब जो भी हमने अभी तक काम किया है वो सब काम तो करना ही है, लेकिन उसमें एडिशनल एक और काम करेंगे जिससे मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो ध्यान दो कैसे करना है, ध्यान दो। देखो मान लो हमारे पास क्या है, हमने पहला माध्य क्या माना था सर 300 माना था, यहां तक सेम काम किया, हमने डी आई भी निकाला था, सेम काम किया था। अब एक्स में एडिशनल हमने काम क्या किया कि हम एक यू आई मानेंगे, यू आई, जिसमें डी आई को हमने एच से डिवाइड कर दिया, है ना। यू आई क्या होगा, डी आई को हमने एच से डिवाइड कर दिया, डी आई क्या एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। एच क्या था सर, वर्ग के बीच में कितना गैप है, वर्ग माप कितना गैप है सर 100 का, कितना गैप है सर 100 का, यानी वर्ग माप यहाँ पे क्या आ गया 100। तो वही काम किया, ई वाई क्या होगा डी आई बट्टा एच, यानी एक्स आई माइनस ए बट्टा एच, तो क्या हो जाएगा सर माइनस का 200 बट्टा 100, देखो माइनस का 2। अब इसको गुना करना एच कंपेयर टू इन दोनों को गुना करने से आसान हो जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने अगला मेथड लाया पग विचलन विधि। समझ में आ गया? चलो, तो इस तरह क्या होगा, ई वाई माइनस 1 0 1 2 ऐसे आ गया। अब हमें करने का इसका गुना एफ आई के साथ, ठीक है। तब देखो 16 गुने माइनस 2, ये गुना करना ज्यादा आसान है पिछले के तुलना में, तो ये आ जाएगा सब टोटल हमारे पास 14 तक। अभी हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है, तो इनको जोड़ने पे ये आ रहा है हमारे पास माइनस का 18 और समेशन एफ आई क्या है 57, ठीक है। सेम काम, फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस समेशन ई वाई एफ आई बट्टा समेशन एफ आई, और इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है एच। कर दो तो ये क्या आ गया हमारे पास 300 माइनस 31.57 हो जाएगा 268.42 आ जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो ये होता है मेरे पास माध्य निकालने की विधियां, जो कि आपको एकदम से समझ में आ गया होगा, बस तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं हम बहुलक निकालने के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बहुलक वर्ग ज्ञात करना। तो वो होता है वो वर्ग जिसकी बराबरता सबसे अधिक होती है, वो बहुलक वर्ग कहलाता है। जैसे देखो इधर से देखेंगे सर 22 मेरा क्या होगा, सबसे ज्यादा बराबरता बढ़ती है, यानी ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा बहुलक वर्ग। अब देखो बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2। इसको याद करने का मैंने तरीका सिखाया था, जैसे f1 माइनस F0 लिखा है ना, तो यहाँ पे भी f1 रहेगा माइनस F0 रहेगा, और जैसे हमने F2 किया यहाँ पे, यानी इसको 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स कर दो, ठीक है। चलो वही मैंने काम किया है। तब होता है कि सर f1 क्या हुआ, F0 क्या हुआ, ये क्या होता है, सुनो ध्यान से। अब देखो जो भी मेरा बहुलक वर्ग आया, जो भी मेरा बहुलक वर्ग आया, इसके बराबरता को हम f1 बोलते हैं, इससे पहले वाले को हम f0 बोलेंगे, और इसके बाद वाले को हम f2 बोलेंगे। समझ में आ गया? इसके अलावा सर लोअर लिमिट बता, इस बराबरता का लोअर लिमिट क्या है सर, इसका वर्ग अंतराल क्या है, लोअर लिमिट सर 40 है, इनके बीच का गैप कितना है सर 10 का। तो बस ये फॉर्मूला में रख दिया हमने। देखो लोअर लिमिट क्या होगा 40, बाकी फॉर्मूला में रख दो h, तो क्या आ जाएगा इसका बराबर, इसका क्या जाएगा बहुलक 41.2 आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुलक निकालना सबसे आसान होता है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, सिंपल बन जाएगा। चलो उम्मीद करते हैं आंसर बना लोगे। अब आता है मीडियन। देखो मीडियन में दो चीजें समझना है, एक अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या होता है, जब हमारे पास विषम संख्या में आंकड़ा होते हैं तो सिंपली बीच वाला ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर वही सम संख्या में आंकड़ा होता है तो बीच वाला नहीं, बीच में 2 वैल्यू मिल जाते हैं, तो उन दोनों वैल्यू को जोड़ के बट्टा 2 करना होता है। जैसे देखो हमारे पास देखो 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर से देखो इधर 10 नंबर 10 वाला जो है बीच में आ रहा है, इधर से ये हमारे पास 11 नंबर बीच में आ रहा है, बीच में 2 वैल्यू आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के बट्टा 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 11 बट्टा 2, तो 21 बट्टा 2, जो कि हो जाएगा 10.5, ठीक है। बस ये ध्यान दिया करो, क्लियर। चलो अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ा होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, देखो एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ। एक यही ऐसा फॉर्मूला है माध्य का जिसमें हमें संचयी बराबरता आती है, यानी जहां भी संचयी बराबरता आती है यानी वहां पे कहीं ना कहीं उसका उपयोग होता होगा। तो यहाँ पे संचयी बराबरता का उपयोग करते हैं हम माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए। किसके लिए करते हैं? माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम संचयी बराबरता का उपयोग करते हैं। तो वो क्या होता है, देखो तो ये हमारे पास जो संचयी बराबरता फ्रीक्वेंसी था, तो संचयी बराबरता क्या होता है, मैंने कंडीशन सिखाया था कि मैं पहले बेंच पे हूँ, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, धीरे धीरे क्या करता हूँ आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तो मान लो पहला 4 है, तो पहले में 4 हो गया, दूसरे में क्या 4 प्लस 4 8 हो गया, फिर 8 प्लस 13 क्या होगा हमारे पास 24 हो गया, फिर हमारे पास आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, तो टोटल कितना है सर 40। तो हमने बताया था कैसे हम चेक करते हैं माध्यक वर्ग, तो 40/2 40/2 क्या होगा सर 20,
जो 20 से जस्ट ज्यादा, 20 से जस्ट ज्यादा वाला कौन सा सर, 21 वाला, कौन सा हो गया 21 वाला, ये मेरा कौन सा हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो मैंने बताया था माध्यक वर्ग की जो बनम्बरता होती है इसको फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और इसके जस्ट पहले वाले को क्या मिलता है, हम CF लेते हैं। क्योंकि आपको फॉर्मूला में दिख रहा होगा, देखो एक CF दिख रहा होगा और F क्या होता है, जो माध्यक वर्ग की जो बनम्बरता होता है वो ले लेते हैं, CF इसके जस्ट पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाला, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ये दिया गया है, तो हमने CF निकाला जिसमें n कितना था 400 और n/2 क्या होगा 400/2 200, तो 200 से ज्यादा कौन सा वाला हो गया, ये वाला, ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो इस माध्यक वर्ग की जो बराबरता को ये F हो गई, इससे जस्ट पहले वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको लेते हैं 130, सब मिल गया, देखो CF मिल गया, F मिल गया, n/2 क्या हो गया 200 हो गया, L इस माध्यक वर्ग का लोअर लिमिट क्या है बताओ, निचली सीमा क्या है 30 मिल गया, और H इनका गैप कितना है सर 5 का, 5 मिल गया। हल करेंगे कितना जाएगा 34.07। कुल मिला के आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, प्रत्यक्ष विधि, आपको कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, फिर बहुलक निकालने की विधि फॉर्मूला, फिर आपको माध्यक निकालने की फॉर्मूला, बस इतना पता है, कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से बना लोगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें कौन सा हमारे पास चैप्टर आने वाला है, ये चैप्टर आने वाला है प्रायिकता। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको इसमें मैंने सिखाया था एक ही चीज, प्रायिकता क्या होती है सर, वो होती है फोटो सेल्फी लेते हो ना, फोटो FO/TO यानी फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल बोलने का मतलब कि अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कहां से आता है, कुल संभव परिणाम में से ही निकल कर आता है ना। चलो देखो ध्यान दो, तो दो तरीके से आप देख सकते हो, सबसे पहले देख सकते हो आप क्या, एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच देख सकते हो प्रायोगिक दृष्टिकोण, और एक थ्योरेटिकल अप्रोच देख सकते हो, दोनों में सेम ही चीज है। एक्सपेरिमेंटल में मान लो कि एक सिक्का जो है, एक सिक्का को हम 500 बार पटक रहे हैं, 500 बार उसको उछाल रहे हैं, 1000 बार उछाल रहे हैं, तो एक सिक्का को उछालोगे, पहली बार उछालो हो सकता है 500 बार उछालोगे तो उसमें हो सकता है 250 बार चित आ जाए, 250 बार पट आ जाए, हो सकता है 300 बार चित आ जाए, हो सकता है 200 बार पट आ जाए, हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम ही चीज, मैंने पूछा कि मान लो चित कितनी बार आया, 1000 बार उछालने पर 455 बार चित आया और 545 बार पट आया, तो मैं पूछा आगे कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी सर, 455 बटा 1000, पट आने की प्रायिकता क्या होगी 545 बटा 1000, ये एक्सपेरिमेंट होगा। थ्योरेटिकल में क्या होगा कि मान लो हम एक सिक्का को उछाल रहे हैं, तो क्या क्या टोटल आउटकम होगा सर, 2 आएगा। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी 1, क्यों, हेड आने की क्या फेवरेबल आउटकम होगा, क्या अनुकूल परिणाम होगा 1, क्योंकि एक बार सिक्का उछालोगे तो 2 ही संभव परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो तेल आएगा, तो यानी हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी सर, FO/TO 1/2, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से सिखाएंगे, 2 सिक्का 3 सिक्का सब, रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, कि इसमें 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट क्या याद रखना है, कि निश्चित घटना क्या होती है, जिस घटना की घटने की संभावना एकदम घटित हो, निश्चित हो, से क्या कहते हैं हम, निश्चित घटना जिसकी प्रायिकता 1 के बराबर होती है। असंभव घटना क्या होती है, ऐसी घटना जिसका घटना असंभव हो, इसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 के बराबर होती है। अब इसमें 2-3 चीजें याद रखना है कि जो प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, यानी 0 से ना छोटा हो सकता है ना 1 से बड़ा हो सकता है, इसका मतलब वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पूरा घटना कंप्लीमेंट्री इवेंट। देखो पूरा कोण पता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री बराबर होता है तो पूरा कोण कहलाता है। तो इस तरह पूरा घटना क्या होता है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता को जब जोड़ते हैं तो वो 1 के बराबर होता है ना, 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता, और किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस किसी घटना के घटने की प्रायिकता। कभी कभी क्या होता है, किसी घटना की घटने की प्रायिकता दी गई होती है, नहीं का पूछ लिया जाता है तो हम 1 में से घटा देते हैं घटना की घटने की प्रायिकता को, तो आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो तो अब इसमें आते हैं सबसे पहला वाला कि मान लो हमारे पास एक सिक्का होता है तो कुल संभव परिणाम कितना होता है सर, 2 की घात 1 हेड या टेल, ठीक है। अगर वही 2 सिक्का होगा तो 2 की घात 2 यानी 4 परिणाम आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अगर वही 3 सिक्का हो तो 2 की घात 3 8 कुल संभव परिणाम है, इस प्रकार से। इस तरह करते करते 4 होगा तो 2 की घात 4 16, मान लो तो n सिक्का होगा तो 2 की घात n। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कुल कितने संभव परिणाम होंगे, टोटल आउटकम कितने होंगे, तो इस तरह का तरीका सिखाया क्या, 2 की घात में देख लो, 1 सिक्का 1, 2 सिक्का 2, 3 सिक्का 3, 10 सिक्का 2 की घात 10, ऐसे देख लो आराम से, क्लियर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला, ये क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 2 सिक्कों को, 2 सिक्का ने 2 की घात 2, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना हो गया सर 4, ये आ गया। बोला कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता, यानी फोटो देखना कम से कम एक आना चाहिए, एक से अधिक हो सकता है सर, इसमें एक है, इसमें भी एक है, एक है, मतलब कितना हो गया टोटल हमारे पास कुल संभव परिणाम 4 थे, उसमें से फेवरेबल आउटकम कितना हो गया सर 3, तो हमारे पास प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक चीज कम से कम एक चीज आने की, FO/TO 3/4, ठीक है। इसी तरह देखो 2 सिक्कों में कम से कम एक चीज प्राप्त करने हो गया, वही हो गया 3/4। चलो अब आते हैं हमारे पास पासे पर फेंकने पर आधारित प्रश्न। अब पासा में क्या होता है, एक पासा को फेंकोगे, एक पासा को फेंकोगे तो 6 की घात 6 की घात 1 क्या है 6, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, एक पासा को फेंकोगे।
अगर 2 पासा को फेंको क्या आएगा 6 की घात 2 कितना आएगा 36, जो कि इस प्रकार से आएगा 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके इस प्रकार से आएगा। 3 पासा फेंकोगे क्या होगा 6 की घात 3 216। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि 2 पासे को, तो सबसे पहले 6 की घात 2 36, ये क्या होगा मेरे पास टोटल आउटकम। अब आगे बढ़ो, इसी में से मेरा फेवरेबल आउटकम आता है, इसी में से हमारा अनुकूल परिणाम आता है ना। दोनों पासों पे संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की बात, देखो 7 से छोटा होना चाहिए। देखो ये जोड़ने पे क्या है 7 7 7 7 7 7, इसका मतलब इससे पहले वाला जितने होंगे सब जोड़ने पे 7 से कम वाला आएंगे, है ना। ये सारे क्या होंगे 7 से कम वाला आएंगे, तो वही मैंने लिख लिया। तो कितने आएंगे टोटल 15, तो 15/30 क्या होगा 5/12। ये पासे पर आधारित क्वेश्चन आता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि दोनों पे सेम सेम आए। देखो दोनों पे सेम सेम आए, दोनों पे कौन कौन सेम आए, देखो ये कितना हो जाएगा सर 6/36 1/6 के बराबर, है ना। चलो अगला टाइप आता है अपना ताशों पे आधारित प्रश्न, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुल कितने ताश होते हैं 52, जिसमें 2 प्रकार के रंग, 2 रंग वाले ताश होते हैं, एक लाल वाले एक काले वाले। लाल वाले में भी 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, काले वाले में 2 प्रकार के पत्ते होते हैं। जैसे लाल वाले में ईंट हो जाता है डायमंड और पान हो जाता है हार्ट, ठीक है। उसी तरह काले वाले में हुकुम हो जाता है स्पेड और चिड़ी हो जाता है कला। सब 13 पत्ती होते हैं, सब 13 पत्ती होते हैं, है ना, सब 13 होते हैं। अब इसमें एक चित्र वाला पत्ता है जिसे हम फेस कार्ड के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है KQJ, किंग क्वीन जैक, मतलब बादशाह बोलो तो राजा, बेगम बोलो या रानी या गुलाम। तो इन पे चित्र बना होता है, इस पे क्या बना होता है चित्र। तो इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3, तो कुल कितने होंगे सर कुल 12 हो गए। 12 फेस कार्ड होते हैं चित्र वाला पत्ता है, जिसमें 6 काले कलर के और 6 लाल कलर वाले होते हैं, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ताश के पत्ती में से कुछ एक पत्ता निकाला जाता है, बताइए उसकी प्रायिकता क्या है कि वो फेस कार्ड हो। तो कुल कितने प्रायिकता हो सकते हैं सर, कुल कितने होंगे 52, और उसमें से फेस कार्ड कितने हो सकते हैं 12, तो 12/52। सिंपल सॉल्व कर देंगे उसको, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया ये चीजें, ठीक है। चलो अब बढ़े नेक्स्ट। तो इस पे एक क्वेश्चन आया कि एक ताश के पत्ते को अच्छी तरह से फेंटी गई, 52 पत्ते हैं, टोटल आउटकम कितना हुआ 52। एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है कि प्रायिकता क्या है बताइए बादशाह होने की। तो कितने बादशाह है, देखो 1 2 3 4, तो 4/52, सिंपल सा। बादशाह नहीं होने का तरीका सिखाया, किसी घटना की घटने की प्रायिकता पता हो तो किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता निकाल लेंगे। तो अभी हमने दिखाया, देखो बादशाह होने की प्रायिकता निकाला क्या 1/13, तो बादशाह नहीं होने क्या होगा, 1 में से घटा दो 1/13, क्या जाएगा सर 12/13। आसान समझ में आ गया। चलो अब आते हैं इस प्रकार के थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें एक बैग रहता है, कभी बक्सा दिया रहता है, उसमें हम कुछ बॉल डाले रहते हैं। जैसे मान लो कि इसमें टोटल बॉल हमारे पास कितना है 17, कौन कौन से, ग्रीन 5 है, पिंक 5 है, येलो 7 है ना। अब इसमें से पिंक वाले की हमें प्रायिकता चाहिए, तो पिंक वाले कितना है सर 5, तो 5/17। अब मुझे चाहिए मान लो कि पिंक, हमें गुलाबी नहीं चाहिए, तो 1 में से घटा दो, 1 माइनस गुलाबी नहीं, तो क्या होगा सर 12/17, निकालोगे आराम से ये। चलो तो इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है कि एक गेंद, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। पहले सेल्फ ट्राई करना, वीडियो पॉज करो, सेल्फ ट्राई करो। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, अगर बना पा रहे हो इसका मतलब आपको प्रायिकता एकदम अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गेंद है जिसमें 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है, तो 5 लाल गेंद और कुछ नीली, मतलब मैं बोल देता हूँ x नीली गेंद है, तो टोटल आउटकम कितना हुआ सर 5 + x, समझ में आ गया सर। टोटल कितना है 5 + x, टोटल आउटकम हो गया कुल संभव परिणाम। अब बोला गया यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का 2 गुनी है। नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है 2 गुनी। नीली गेंद क्या होगा FO/TO, लाल गेंद क्या होगा FO/TO, इसकी क्या है 2 गुनी है। FO/TO, FO फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारे पास, बताओ नीली गेंद कितना है सर x/5 + x। लाल गेंद कितना है सर 5/5 + x × 2, सर दोनों तरफ से 5 + 5 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 10, यानी नीली गेंद कितनी है 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, ठीक है, जरूर बना लेना। 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो अब बाकी ये सब तो आराम से बना ही लोगे कि 3 थैला दिया, बताओ टोटल कितना हो जाएगा सर 10 10 10, टोटल आउटकम कितना हो गया 30। अब इसमें से हमें क्या बोला गया है कि नारंगी की हो, नारंगी कितना है सर 10, 10/30 1/3। अगला क्या है नारंगी ना हो तो 1 में से घटा दो 2/3। उम्मीद करते इस प्रकार क्वेश्चन आसानी से आप बना लोगे, ठीक है। चलो तो अब आती है बात की, मैंने सांख्यिकी प्रायिकता इसके अलावा सारे चैप्टर के मैंने 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपको करा दिए।
आपको करना क्या है, इन सारे के सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से पता होंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे या जिसको रिवाइज करने की आपको जरूरत है, तो आप उसको जरूर जरूर कॉपी में लिख के बार बार एग्जाम से पहले जाने से पहले उस पर बेस्ट ढेर सारा क्वेश्चन कराना। देखो उम्मीद मानो एग्जाम में जब जाओगे ना क्वेश्चन देने, तो आपको इसी में से मिलता जुलता जरूर क्वेश्चन देंगे, मतलब इसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग अभी जो अपना मैराथन होने वाला है 10 बजे से, उसमें समय से जुड़ जाओ क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे भी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं।